हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम से हटकर कहानी में। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है दिव्या की, जो कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए हावड़ा स्टेशन पे आती है और उसके साथ माँ होती है। और सफ़र में उसके साथ ट्रेन पे क्या होता है, चलिए जानेंगे ये कहानी में। तो दिव्या अपने माँ के साथ हावड़ा स्टेशन आती है, जो 10:30 में उसकी ट्रेन रहती है। तो दिव्या और दिव्या की माँ दोनों ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। और ट्रेन जब हावड़ा से खुलती है तो खुलने के बाद 2-3 स्टेशन पार होने के बाद दिव्या बोलती है, माँ हम लोग एक चीज़ भूल गए घर पे। तो उसकी माँ बोलती है, क्या बेटी, क्या भूल गई। मतलब खाने का जो हम लोग बनाए थे ना, वो सब भूल गए घर पे, नहीं लेकर के आए। तो उसकी दिव्या की माँ बोलती है, कोई बात नहीं है, अगले स्टेशन पे जहाँ पे तुम्हें भूख लगेगा वो लगेगी तो उधर उतर करके तुम कुछ खरीद लेना, क्योंकि अभी ये ट्रेन में देख रहे कोई बेचने वाला कुछ नहीं आ रहा है, तो कोई स्टेशन पे खरीद लेना कुछ भी खाने के लिए। तो दिव्या बोलती है ठीक है माँ। तो फिर ऐसे ट्रेन चलते चलते बज जाता है 11:30। जब 11:30 बजने के बाद दिव्या बोलती है, माँ मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। लेकिन उस टाइम ट्रेन चल रही होती है, लेकिन ट्रेन पे कोई नहीं आता कुछ सामान बेचने के लिए, और पैसेंजर भी बहुत कम रहता है। तो दिव्या बोलती है, माँ मुझे भूख लगी, क्या करें। तो बोले कोई बात नहीं। दिव्या की माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, आगे जो स्टेशन आएगी तुम उधर उतर के खरीद लेना कुछ भी खाने के लिए। वो ठीक है माँ। तो ऐसा ही आता है एक स्टेशन। दिव्या बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ और मैं ख़रीद करके कुछ आ रही हूँ खाने के लिए। तो दिव्या उतर जाती है, बोलती है ठीक है बेटी जल्दी आना। तो दिव्या जैसे ही उतरती है ट्रेन से, जाती है वो दुकान में कुछ सामान खरीद लेती है। ख़रीदने के बाद वो वापस आने लगती है। तो पैसा वो 500 देती है दुकानदार को। तो दुकानदार बोलता है मेरे पास चेंज नहीं है। तो बोलती है दिव्या कि मेरे पास खाने का सामान नहीं है, तो आप किसी तरह मैनेज करके मुझे रिटर्न दे दीजिए, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वो दुकानदार बोलता है ठीक है। इधर उधर से वो जुगाड़ मैनेज करके वो दे देता है, खाने वाला सामान भी दे देता है और पैसा भी उसका चेंज दे देता है। तो दिव्या जब रिटर्न आने लगती है तो वो ट्रेन पे जो उसकी माँ थी, और ट्रेन की तरफ जब दिव्या जाने लगती है तो ट्रेन धीरे धीरे स्लोली वो स्पीड पकड़ने लगता है। तो दिव्या भाग करके ट्रेन की तरफ जाती है, लेकिन बहुत ही रफ्तार ट्रेन पकड़ लेता है तब तक। तो दिव्या अब रोने लगती है ट्रेन, क्योंकि उसकी छूट जाती है। और उसकी माँ आवाज़ दे रही होती है कि बेटी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन दिव्या ट्रेन नहीं पकड़ पाती। दिव्या की ट्रेन छूट जाती है और दिव्या उधर ही बैठ करके रोने लगती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं जाऊं अब, और मेरी माँ ट्रेन पे है और मैं इधर हूँ। तो कुछ भला आदमी रहते हैं वहाँ पे, वो स्टेशन पे। तो आ करके बोलते क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। तो दिव्या अपनी प्रॉब्लम बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं, कैसे, मेरी माँ तो ट्रेन पे है, मैं इधर ही रह गई। तो कुछ आदमी लोग जो रहते हैं वो, कोई बात नहीं है, आप घबराओ मत, अभी एक ऑप्शन है आपके पास। ये बहुत ही छोटा मोटा स्टेशन है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं रुकता। और जो ये गाड़ी रुकी थी आपकी, ये भी ये स्टेशन पे नहीं रुकता है। ये लाइन क्लियर नहीं था आगे का, इसलिए ये इधर रुक गया था गाड़ी। आपको उतरना नहीं चाहिए था इस स्टेशन पे। तो दिव्या बोलती अब तो मुझसे गलती हो गया, मुझे मालूम नहीं था, अब क्या करें। तो वो लोग जो भला आदमी रहते हैं वो लोग बोलते ठीक है, आगे जो है एक जैक्सन है, बहुत बड़ा जैक्सन है, वो जो है इधर से आधा घंटा में कोई भी ऑटो पकड़ के जाओगी तो आगे मिल जाएगा आपको वो ट्रेन। क्योंकि 1 घंटा उधर वो जैक्सन में रुकती है मेंटेनेंस होने के लिए, पानी उनी और ट्रेन को क्लीन करने के लिए टाइम लगता है। तब तक आप पहुंच जाओगे, आधा घंटा का रास्ता, लेकिन वो ट्रेन 1 घंटा रुकेगी वो स्टेशन में। तो दिव्या बोलती है ठीक है, लेकिन मैं अपनी माँ को क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, वो तो रो रही हो गई। तो बोलता आदमी लोग कि आप फ़ोन कर लो, लेकिन दिव्या के पास फ़ोन नहीं रहता है। तो दिव्या बोलती मेरे पास फ़ोन नहीं है। बोले ठीक है, आपकी माँ के पास फ़ोन है। तो दिव्या बोलती हाँ। बोले ठीक है। आदमी लोग जो रहते हैं बोले लो मेरा मोबाइल और आप कॉल कर लो अपनी माँ को और बता दो अपने बारे में कि मैं आ रही हूँ
दूसरी ऑटो से उधर। तो दिव्या ऐसे ही करती है, अपनी माँ को कॉल लगाती है और सब चीज़ बताती है डिटेल में कि मैं आ रही हूँ दूसरे ऑटो से, मैं गलती से जो ट्रेन छूटा था हम लोग वो जंक्शन पे मिल लेंगे। तो दिव्या की माँ कंफर्म हो जाती कि अब मेरी बेटी आ जाएगी। तो अपनी बेटी को बोलती है कि रात है, अभी 11:30 बज रहा है, ठीक है, तो अगर अगर तुम जो रास्ता से आओगी सेफली आना, अच्छे से आना, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे को टेंशन होता है। यहाँ ये तो दिव्या तो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम यंग लड़की थी, तो उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा कि कैसे वो आएगी। तो उसकी माँ बोलती है अच्छे से आना बेटा, ठीक है, मैं इंतज़ार करती हूँ स्टेशन पे ही। तो दिव्या उधर से निकलती है, स्टेशन के बाहर जब आती है तो देखती है पूरा सन्नाटा। तब तक 12 बज चुका होता है, क्योंकि सबसे पूछना पड़ेगा ना किधर जाना है, कैसे जाना है। तो वो सब कंफर्म करते करते लगभग जो है 12 बज चुका रहता है। दिव्या के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है कि वहाँ तक पहुँच पाएँ। आधा घंटा के आसपास ही उसके पास टाइम रहता है कि उधर पहुँचना है किसी तरह। तो ये निकलती है। निकलने के बाद वो देखती है कि एक ही ऑटो वाला वो स्टेशन के बाहर खड़ा है और एकदम पूरा स्टेशन सन्नाटा, एकदम कोई भी नहीं है। तो जो दिव्या है बोलती है कि आप ऑटो वाला से कि आप चलिएगा वो जंक्शन पे मुझे छोड़ दीजिए, जो जंक्शन है यहाँ पर से कुछ दूर पे उधर छोड़ दीजिए। तो जो ऑटो वाला रहता है कि आधा घंटा तो लगेगा वहाँ पे जाने में। तो दिव्या से पूछता है वो ऑटो वाला क्या हुआ। तो वो बताती है अपने बारे में कि मेरा ट्रेन छूट गया। तो ऑटो वाला बोलते हैं हाँ, तब वो आप जो है ना 1 बजे तक वो ट्रेन उधर रहती है, 1 बजे के बाद खुलती है, तो अभी भी 1 घंटा है आपके पास टाइम, तो आप आराम से जा सकती हैं। तो ऑटो वाला थोड़ा टूटा फूटा लैंग्वेज में बोलता है, तो दिव्या समझ जाती है कि ये थोड़ा नशा वशा में है। लेकिन दिव्या के पास मजबूरी था, दूसरा ऑप्शन नहीं था कि कहीं और दूसरे ट्रेन से कहीं से भी या फिर गाड़ी से जा सके। तो दिव्या बोलती है ठीक है, आप मुझे पहुंचा दीजिए, उधर छोड़ दीजिए। तो वो ऑटो वाला बोलता है आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। तो दिव्या बोलती है कोई बात नहीं, मैं 1000 रुपया दे दूँगी, लेकिन मुझे उधर पहुँचा दीजिए। तो ऑटो वाला बोलता है ठीक है बैठो। तो कुछ दूर 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद एक सुनसान सा रास्ता आता है, वहीं पे वो ऑटो वाला रोक देता है और दिव्या का हाथ पकड़ने लगता है। तो दिव्या बोलती है कि ये क्या कर रहे हैं आप, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। तो ऑटो वाला बोलता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप जैसी लड़की आज तक मैं देखा नहीं, आप मुझसे शादी कर लो, आपको मैं खुश रखूँगा, रात दिन कमा करके खिलाऊंगा और हमेशा खुश रखूंगा। तो दिव्या बोलती है कि नहीं, मुझे जंक्शन में छोड़ दो, उसके बाद आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आपको मैं बोली 1000 रुपया दूंगी तो दे दूंगी, बस आप चलो छोड़ दो। लेकिन ऑटो वाला छेड़ा छेड़ी रास्ता ही में करने लगता है। तब वो दिव्या बोलती है हमको रोक दीजिए, हमको इधर ही उतार दीजिए, हम किसी और से हेल्प ले करके चले जाएंगे। तो वो जो ऑटो वाला रहता है नहीं उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो ज़बरदस्ती करते हुए वो दिव्या गाड़ी को रोकवा करके साइड में उतर जाती है। उतर के जैसे खड़ी होती है तो उधर से 4 चक्का गाड़ी कोई कार लेकर के आता है और उसमें 4 आदमी रहता है। और वो लोग आवाज़ दे करके, दिव्या सोचती है कि इससे हेल्प मिलेगा, लेकिन वो लोग आवाज़ दे करके बोलते हैं क्या मैडम, रात बहुत हो गई है, रात भर के लिए कितना पैसा लोगी। तो दिव्या तो और शौक हो जाती है कि इधर भी मुसीबत उधर भी मुसीबत, क्या करें अब क्या करें। तो आवाज़ देता है तो उधर से एक हस्बैंड वाइफ वही उसी रास्ता से मोटरसाइकिल से गुजरते रहते हैं। तो वो फिर देखते हैं कि ये लड़की लग रहा है मुसीबत में है, तो उधर हॉर्न दूर ही से देता है। तो ये कार वाला समझ जाता है कि कोई आ रहा है, तो कार बढ़ा देता है थोड़ा सा। तो आवाज़ जो है ये लोग, लेकिन क्या है कि सटा हुआ था, तो आवाज़ जो है ना ये लोग को, मोटरसाइकिल वाला को सुनाई दे देता है कि वो ज़ोर से चिल्ला करके बोलता है वो कार वाला, क्या मैडम रात भर कोई के लिए चलोगी क्या, इस तरह। तो वो जो रहता मोटरसाइकिल वाला इसके पास नहीं रोक करके वो गाड़ी के पीछे करता है, और वो पीछे करके बोलता है क्या आप वो लड़की को बोल रहे थे, जो लड़की उधर खड़ी थी, आप उसको क्या बोल रहे थे। तो वो जो कार वाला रहता है 4 लड़का बोलता नहीं कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मैं सुना, मेरी वाइफ भी सुनी
कि आप बोल रहे थे कि रात भर के लिए कितना लोगे पैसा और इस तरह, तो शरीफ आदमी का ऐसा हरकत रहता है क्या? वो लोग बोलता है जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। और जब ये लोग कैमरा इन निकालते हैं कि शूट करने के लिए, तो वो लोग कार वाला भाग जाते हैं। तो फिर वो मोटरसाइकिल घुमा करके वो आते टोटो वाला के, वो जो ऑटो वाला रहता है, ऑटो वाला के पास आकर के बोलते कि क्या कर रहा था वो लोग, वो आदमी। तो वो लड़की बोलती है कि इस तरह बोल रहा था वो लोग। तो मतलब कोई बात नहीं है। अब ये इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ झंझट क्यों कर रही, कितना रात हो रहा है और आप इसके साथ बीच रोड पे क्या कर रहे हो, बहस क्या कर रही। तो वो लड़की बताती है कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा, ज़बरदस्ती कर रहा और बोल रहा शादी कर लो। तो फिर ये लोग जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं वो बोलते कि क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम पैसेंजर रात में ढोते हो या पैसेंजर को ले जाते हो, या फिर तुम ये उल्टा पुल्टा हरकत करते हो, तुम नशा किए हुए हो क्या? तो वो जो ऑटो का ड्राइवर रहता बोला मैं नशा कभी नहीं करता हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ, कोई भी नशा नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं गांजा पीता हूँ। तो जो रहते हैं वो आदमी लोग वो बोलते कि अच्छा ठीक है, तुम कोई भी नशा नहीं करता, सिर्फ गांजा पीता है, तो गांजा भी तो नशा है, और तुम बोल रहे कोई नशा नहीं करता। बोल तुम अभी ये लड़के के साथ क्या क्या किया? तो वो बताता कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कसम से कुछ भी नहीं किए। तो लड़की जब बोलती तुम किया नहीं, मेरे साथ हाथ पकड़ा और बोल रहा था शादी करने के लिए, ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहा था। तो वह हाँ हाँ गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझसे नहीं होगा ऐसा। तो वो डांटता है आदमी, जो लेडीज़ और एक जेंट्स रहते वो दोनों डांटते हैं उसको कि तुम आज के बाद ऐसा करते हुए देखे तुमको पुलिस के पास दे देंगे, और ये सब धमकी दे करके। तो वो लड़की बोलती है कि इसको छोड़ दीजिए, मेरे साथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वो कर दीजिए। तो बोले क्या हुआ बोलिए। तो वो जो ऑटो वाला रहता है उसको भगा देते हैं डांट उठ करके, एक थप मार करके। तो जो लड़की रहती बताती है कि मैं अभी जैक्सन जाना चाहती हूँ, जो ट्रेन मेरा अभी 1 बजे तक उधर खड़ी रहेगी, 1 बजे के बाद निकल जाएगी। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे 12:30 बज गया है और आधा घंटा मेरे पास टाइम है। इसके चक्कर में मुझे इधर उधर घुमा रहा था मुझे, कि जानबूझ के मेरा ट्रेन छूट जाए। तो फिर ये पूछता है कि इतना रात को तो आपको नहीं निकलना चाहिए, अगर भूख भी लगा थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, और कोई बड़ा स्टेशन में रुकना है उतरना चाहिए, छोटा जैसा स्टेशन में उतर गए बिना सोचे बिना समझे बिना किसी से पूछे हुए। अभी अगर हम लोग नहीं आते तो वो लोग भी कुत्ता के जैसा नोच करके आपको खा जाता, और ये भी आपके साथ ऐसा ही कर रहा था, तो क्या करती हैं आप? तो ये तो जो दिव्या रहती, दिव्या बोलती बात तो सही है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बचा दिए हमको। तो बोलते ठीक है अभी क्या करना है? तो वो बोलते कि मुझे किसी तरह स्टेशन छोड़ दीजिए। तो फिर वो जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं बोले ठीक है आप बैठो गाड़ी में मेरे साथ, और 3 लोडिंग लेकर के हम जाएंगे और आपको आपका स्टेशन आपके माँ से मिला देंगे, चलो। तो फिर वहाँ से दिव्या को बैठाते अपने गाड़ी पे और ले करके जाते हैं। जैक्सन पहुँचने के बाद जल्दी उसके माँ के पास, यानी कि स्टेशन जाते हैं जल्दी से जा करके उसकी माँ का जो ट्रेन रहता है उसमें बैठाते हैं। बैठाने के बाद उसकी माँ देखती है तो रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है कि मैं सोची कि तुम बिछड़ गई और क्या होगा रात में क्या नहीं होगा, मैं सोच के रो रही थी। तो अपनी माँ को ये भी गले लगा लेती है और बोलती है कि नहीं माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं उतरना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग का ट्रेन का स्टॉप है ही नहीं, वो जो लाइन क्लियर नहीं था, इसके वजह से वो ट्रेन रुक गई थी। तो बोलते कोई बात नहीं बेटी अब तुम आ गई ना। तो वो जो थे हस्बैंड वाइफ वो बोलते कि आज आपके बेटे के साथ वो हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन हम लोग नसीब था आपकी और आपकी बेटी का जो हम लोग सही वक्त पे पहुंच गए और आपकी बेटी को बचा लिए। तो बताती है ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसकी माँ बोलती चल आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और उनका फ़ोन नंबर भी लेती है उसकी माँ कि चलिए कभी ज़िंदगी रहा तो हम लोग मिलेंगे ज़रूर और आपका शुक्रिया अदा करेंगे, तो कभी भी आप कोलकाता आइएगा तो हम लोग से ज़रूर मिलिएगा। तो वो हस्बैंड वाइफ भी बोलती है ठीक है आप जाइए अच्छा से अपने सफ़र में। तो फिर वहाँ से वो दोनों माँ बेटी एकदम सेफली दिल्ली पहुँचते हैं और अपने जो रिश्तेदार के पास शादी के लिए जा रहे थे वो शादी में हंसी खुशी बिताते हैं, और फिर
ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे अगले कहानी में दोस्तों। और ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।